सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम और वज़राए आला के इलेक्शन पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक भी होता है। 1962 के आइन की खुफिया वोटिंग वाली शिक की अदालत ने 1967 में तशरीह की थी। रजा रबानी ने दलाइल में कहा कि PTI कराची में मर्दमशुमारी के लिए फंड्स देगी, जवाब में MKM सेनेट के लिए PTI को वोट देगी। क्या अदालत इस अमल को करप्शन? जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा जिसकी 6 नशिस्तें बनती हो उसे 2 मिले तो नतीजा क्या होगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, क्या कम नशिस्तें मिलने पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान का राबता। असम्बली के जारी इजलास, आइनी और कानूनी उमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। शिबली फराज कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो का दस्तखत शुदा मिसाके जमहूरियत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सेनेट इलेक्शन पर समाअत में पीपल्स पार्टी के वकील रजा रबानी ने खुफिया वोटिंग की बात करके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को डिसओन कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की जीत के दावे करना किस बात की निशानदही करता है? क्या वो जमात जिसके पास पार्लियामान में अक्सरियत नहीं कैसे जीत का दावा कर सकती है? पीपल्स पार्टी बोलियां लगा रही है। तहरीक इंसाफ के लिए धचका। सिंध से सेनेट के उम्मीदवार सैफुल्ला अबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। गुलाम मुस्तफ़ा मेमन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2018 और 21 के दरमियान सैफुल्ला अबड़ो के असासों में गैर मामूली इजाफा हुआ। उन्होंने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देते हुए कागजात मुस्तरद कर दिए। MKM पाकिस्तान के लिए भी बुरी खबर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 2 रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रऊफ सिद्दीकी और खिजर अस्कर जैदी सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया। रिटर्निंग अफसर ने दोनों रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद किए थे कि शहाब इमाम सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए सरगर्म। यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी, राजा परवेज अशरफ और मुस्तफ़ा नवाज खोकर पर मुश्तमिल वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी का चेयरमैन सेनेट बनना हमारे लिए एहसास होगा। वो हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इज़हार एतमाद के लिए तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी फतह जमहूरी क़ुव्वतों की फतह होगी। सेनेट इलेक्शन के हवाले से वीडियो स्कैंडल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत। दरखास्त गुजार मुर्तजा जावेद अब्बासी का इलेक्शन कमीशन से वीडियो की FIA से तहकीकात कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार से मजीद शवाहिद तलब कर लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अभी हम इस केस को ओपन रखेंगे, जल्द फैसला करेंगे कि नोटिस जारी करने हैं या नहीं। केस की समाअत सेनेट इलेक्शन के बाद 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सेनेट इंतखाबात को शफाफ कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास। सियासी जमातों के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक हुए। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के तैयार करदा ज़ाब्ता अखलाक के मुसवदे पर तजावीज़ ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक जारी करेगा। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ताज हैदर ने कहा कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि तमाम सियासतदान करप्ट और वोट बेचते हैं। तमाम जमातों ने अपनी तजावीज़ दी है। मियाँ इफ्तिखार हुसैन बोले कि लाजमी देखा जाए कि नए मुसवदे से पुराने कवायद का हुलिया न बिगड़ जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख पर मुबैना तशद्दुद का मामला।
जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं हलीम आदिल शेख को हफ्ते की शाम 4 बजे सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। उन्हें किसी ने हाथ लगाया ना थप्पड़ मारा। जिस वक्त हलीम आदिल शेख को जेल मुंतकिल किया गया उस वक्त जेल में मामूल के काम हो रहे थे। कुछ कैदियों ने उन्हें देखकर नारेबाजी की, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर सुपरिटेंडेंट ऑफिस पहुंचा दिया गया। हलीम आदिल शेख के बेटे ने इल्जाम लगाया था कि जेल में उनके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवर्नर सिंध को टेलीफोन, हलीम आदिल की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा हलीम आदिल पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद, गैर इंसानी सलूक हुआ। सिंध पुलिस IG की सरबराही में जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है। IG सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस है। सिंध हुकूमत हलीम आदिल शेख को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उन्हें तकलीफ हुई तो सिंध हुकूमत ने उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा मुअज़्ज़िज़ अदालत ने हलीम आदिल शेख को पुलिस रिमांड पर दिया। हम इनके खिलाफ होते तो इन्हें कैद से अस्पताल ना ले जाते। NA 75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इल्ज़ामात की जांच। इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज में पहले ही कह चुका है कि इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद ही रिजल्ट के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि किसी को अवाम की राय पर डाका डालने का हक नहीं। फिरदौस आशिक अवान ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की मौत का जिम्मेदार मरियम नवाज और नून लीग को करार दे दिया। अपने ट्वीट में कहा कि डस्का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हैं। इंसाफ की फराहमी और मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए PTI हर सतह पर मजलूम खानदान का साथ देगी। और मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 16 अफराद जाँ बहक। कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,617 हो गई। एक दिन में कोरोना के 1,160 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 24,226 हो गई। और अभी आपको ले चलेंगे DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि इन 4 साल के मुकम्मल होने पे इस ऑपरेशन का एक तफसीली जायज़ा आपके सामने पेश किया जाए। इसके जो डिविडेंड्स हैं, जो समरात हैं, उनके ऊपर कुछ रोशनी डाली जाए और इसी से रिलेटेड मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आपको आगाही दी जा सके। 22 फरवरी 2017 को आर्मी चीफ